मस्तक पर तिलक लगाना और दक्षिणा देना। जितने भी संत महात्मा हैं, लक्ष्मण जी सबका तिलक करते जा रहे हैं, प्रणाम करते, माला पहनाते। अब धीरे धीरे भृगु ऋषि जी के पास पहुंच गए और भृगु ऋषि जी अपना पंखा गाड़ के तपस्या में लीन हुए। नारद जी कहते हैं, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? इतने क्रोधी ऋषि हैं, अगर नेत्र खुल गए तो भस्म हो जाओगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं, जाओ, अभी और ब्राह्मण देवता हैं और संत महात्मा हैं, तब तक उनका तिलक करो, प्रणाम करो, बाद में आके इनका कर देना। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो आज्ञा, और आज्ञा मानकर आगे बढ़ जाते हैं। नारद जी को प्रणाम करते हैं, तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, दक्षिणा देते हैं। धीरे धीरे 2 पंगत 3 पंगत हो जाती है। अब लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं, तब देवर्षि नारद भृगु ऋषि को जोर की कुहनी मारते हैं, उनके नेत्र खुलते हैं। क्या हुआ? देख नहीं रहे, तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, महात्मा ये देखो, मुझे तो माला पहनाई गई, मुझे तो टीका लगाया गया, दक्षिणा भी मिली है, और आपको तो कुछ नहीं मिला। भृगु ऋषि को क्रोध आता है और वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, बस श्री राम, मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया? जब सम्मान नहीं कर पाते थे तो नहीं बुलाना चाहिए था। भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु क्या हो गया? आज जो भी आपका अपमान किया होगा, निश्चित ही मैं उसके प्राण ले लूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, बस कहने की बात और है, करने की बात और है। भृगु ऋषि जी कहते हैं, कहने की बात और है और करने की और है। भगवान श्री राम कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए कर बचन न जाए। आप एक बार कह के तो देखिए, मैं वचन लेता हूं, उसको मृत्यु दंड दूंगा। भृगु ऋषि जी कहते हैं, आपका छोटा भाई लक्ष्मण वही तो अपमान किया है। राम जी अपने नेत्र को 2 बार झुकाते हैं और बाण को निकालते हैं, तिनका चढ़ाते हैं और बुलाते हैं, लक्ष्मण जहां कहीं पर भी हो सामने आ जाए। लक्ष्मण जी आवाज सुनते हैं, कप जाते हैं, मुझसे क्या अपराध हो गया? वो हनुमान जी को ढूंढते हैं। हनुमान जी किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, वो कार्य में व्यस्त रहते हैं। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े हनुमान जी की मैया के पास जाते हैं। हनुमान जी की मैया कौन है? अंजनी मैया। उनके पास जाते हैं, वो गुफा में शंकर भगवान की तपस्या करते रहते हैं। तो जाके कहते हैं, मैया मेरी रक्षा करो, आज मुझे श्री राम छोड़ेंगे नहीं। मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं, जाओ इस पर्वत के पीछे खड़े हो जाओ, और जोर से हनुमान जी को आवाज देती हैं। हनुमान जी वायु के वेग में अपने मैया के पास पहुंच जाते हैं। मैया आपको नहीं पता है, अयोध्या में इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, इतना व्यस्त हूं मैं। मैया कहते हैं, हनुमान मेरा एक काम करना है। क्या मैया? बोलो, पहले बचन दो। तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसकी कसम खाओ, तब मैं बताऊंगा।
हनुमान जी कहते हैं ये तो पूरा संसार जानता है कि मेरा प्रिय श्री राम है। मैं श्री राम की सौगंध खाता हूं, आप जो कहेंगे मैं पूरा करूंगा। और इधर भगवान श्री राम भृगु ऋषि से हनुमान जी की कसम खाते हैं। अब दोनों लोग कसमबद्ध हो जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी को मारने के लिए मैया के पास पहुंच जाती हैं और कहते हैं लक्ष्मण बाहर आ जाओ, मैं आज छोड़ूंगा नहीं। इतने में हनुमान जी सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु आज तो आपको मुझे मार के ही अंदर जाना होगा। राम जी कहते हैं हनुमान तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे रोक रहे हो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आज आप कुछ भी कह दो, मैंने आपकी प्रतिज्ञा ली है, कसम खाई है। राम जी कहते हैं हनुमान मैंने भी तुम्हारी प्रतिज्ञा ली है, कसम खाई है। राम जी कहते हैं मार्ग से हट जाओ। हनुमान जी कहते हैं नहीं, आज तो आपको मुझे मार के ही जाना पड़ेगा। राम जी अपने वचन को ध्यान करते हुए और बाण को निकालते हैं और हनुमान जी के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही बाण को राम जी छोड़ते हैं, हनुमान जी जोर से आवाज लगाते हैं जय श्री राम। इतने जोर की आवाज लगाते हैं पूरा ब्रह्मांड कंपित हो जाता है और वो बाण कपने लगता है। कहीं हनुमान जी मुझे मार न दे, और बाण आगे हनुमान जी के चरणों में गिर जाता है। राम जी दूसरा बाण चलाते हैं